जय हिंद मेरे प्रियो। सन 1931 के गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तुतिकरण के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को 3 वर्गों में विभाजित बताया, हिंदू, मुसलमान और गरीब। उन्होंने आगे कहा कि भारत वास्तविक रूप में तभी स्वतंत्र हो सकता है जब ये वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में जाति की अवधारणा के विपरीत ST/SC को दलित वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया। 1930 के दशक में वे गरीबों के लिए पृथक निर्वाचिका चाहते थे। पाकिस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। गोलमेज सम्मेलन भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए बुलाई गई 3 सत्रों की बैठकों की एक श्रृंखला थी। यह बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जवाब में था। इस सम्मेलन में केवल कुछ भारतीय उदारवादी नेता ही शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य भारत में राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही लहर को शांत करना था, जिसका नेतृत्व गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का एक अन्य लक्ष्य भारत में फूट डालने और राज करने की रणनीति का उपयोग करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दे इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचिका की वकालत की, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। लोगों को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देने की प्रक्रिया बातचीत का मुख्य विषय था। सरकार को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के विचार पर बहस हुई। एक ऐसी प्रणाली बनाना जहां सत्ता केंद्रीय सरकार और अलग अलग प्रांतों के बीच साझा की जाए। वार्ता इस बात पर केंद्रित थी कि प्रत्येक प्रांत के अपने नियम और शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे प्रांतों की चिंताओं और विचारों को ध्यान में रखा गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षा सेवाओं के समन्वय और नियंत्रण पर चर्चा की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अलग थलग कर दिया। इस सम्मेलन ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिद्वंदी मुस्लिम लीग की स्थिति को मजबूत कर दिया गया। इसके नेता एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए। इस सम्मेलन ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा दोनों समुदायों के बीच विवाद का प्रमुख स्रोत बन गया था। इस सम्मेलन ने भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और ऐसा माना गया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहती। इससे भारतीय लोगों में विश्वास और भरोसा खत्म हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। सम्मेलन भारत के भविष्य पर किसी सहमति पर पहुंचने में असफल रहा और इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।